चलिए स्टूडेंट स्टडी करते हैं गैमेटोजेनेसिस। ओके, गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन बीइंग, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन द गोनेड्स। इट इंक्लूड्स spermatogenesis and oogenesis. Now first of all, the spermatogenesis means formation of sperms is known as the spermatogenesis. So it is a very simple word. Spermatogenesis is the process of formation of haploid spermatozoa, okay, or sperm from the diploid spermatogonium inside the testes of the male human being. Okay, formation of spermatids is taking place in the following step. First is the multiplication phase. At the sexual maturity, the undifferentiated germ cells divide several times by the mitosis to produce large number of the spermatogonium. And these are the two types. First spermatogonium functions as stem cells and produce more spermatogonium. Okay, and type B spermatogonium divide mitotically to form primary spermatocyte. This process is called स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है कि जर्मिनल सेल्स होती हैं, ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम मदर सेल्स होती हैं जिनको हम डिप्लॉयड मदर सेल्स कहते हैं, ठीक है, वो क्या होती है बार बार माइटोसिस डिवीजन करती हैं और बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ लाखों में क्या बना लेती हैं बच्चों स्पर्मेटोगोनियम मदर सेल बना रही है। लेकिन याद रखना यहाँ माइटोसिस होता है, हर सेल यहाँ क्या है डिप्लॉयड में। जब spermatogonium mother cell undergoes into the mitosis cell division which is the diploid and produce the diploid spermatogonium। ये दो तरह की होती हैं। पहली स्पर्मेटोगोनियम जो स्टेम सेल्स कहलाती हैं, ये बार बार स्पर्मेटोगोनियम को बनाती रहती हैं। दूसरी स्पर्मेटोगोनियम वो होती हैं जो डिवाइड होने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती हैं, ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। सेकेंड आती है बच्चों ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट साइज में ग्रो करती है, ऑलमोस्ट डबल इन साइज, ओके, और यहाँ पूरा जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाता है। जैसे डायग्राम में दिया हुआ है डिप्लॉयड प्राइमरी प्राइमोडियल जर्म सेल्स अंडरगोज इनटू द मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और क्या बनाती है डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम बनाती हैं। डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम साइज में एनलार्ज होती है, ग्रोथ करती है और प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम बनाती है। इस प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम के अंदर मैचुरेशन फेज आती है बच्चों, क्या आती है मैचुरेशन फेज, जिसमें क्या होता है मियोसिस होता है। तो जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस होता है तब क्या होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, ठीक है। आफ्टर देन इट्स शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉयड होती हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद इनके अंदर मियोसिस सेकेंड होता है, मियोसिस सेकेंड से क्या बनते हैं स्पर्मेटिड्स बनते हैं। तो याद रखना एक प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं, ठीक है, और वो मैच्योर होकर के क्या बनाते हैं बच्चों स्पर्म्स बनाते हैं। तो यहाँ पे मैच्योरेशन फेज में बड़ा सिंपल है। ईच डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगोज इनटू द meiosis first to form the 2 haploid secondary spermatocyte and each secondary spermatocyte divided by meiosis second give rise to haploid spermatid. The spermatids become partially embedded in the Sertoli cells for nourishment and support. Okay, so this is known as the spermatogenesis. But what is the spermiogenesis? Spermiogenesis is the differentiation, means it is the cell differentiation. And what happen here? Here transformation of spermatids is taken place into the spermatozoa, means sperm. This is called the spermiogenesis. मतलब स्पर्मेटिड जो स्फेरिकल शेप के होते हैं इरेगुलर शेप के होते हैं वो क्या होता है बच्चों थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पे बहुत सारे चेंजेज होते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम बाय गोल्गी कॉम्प्लेक्स, elongation and condensation of the nucleus, separation of the centriole, okay. Spermatogenesis require about 64 days, okay. How much? 64 days. Now second point is that the total number of the sperm produced by an adult
मेल पर डे इज अबाउट 10⁻12 और 10⁻13 में 10⁻15 वो 12 से 10⁻13 में 10⁻12 और 10⁻13 तक स्पर्म की फॉर्मेशन एक दिन में होती है। याद रखना, सर्टोली सेल्स एक्ट एज फैगोसाइट्स, दे कंज्यूम द रेसिडुअल साइटोप्लाज्म डिस्कार्डेड ड्यूरिंग द स्पर्मियोजेनेसिस। बच्चे जिसमें स्पर्मियोजेनेसिस में मॉडिफिकेशंस होते हैं तो कई सेल ऑर्गेनेल और साइटोप्लाज्म का एक बहुत बड़ा अमाउंट अलग हो जाता है। उसको कौन ख़त्म करता है? सर्टोली सेल्स ख़त्म करती हैं। आफ्टर मैचुरेशन स्पर्मेटोजोआ दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द सर्टोली सेल। जब मैचुरेशन हो जाती है स्पर्म पूर्ण रूप से डेवलप हो जाते हैं, बन जाते हैं, अब ये सर्टोली सेल्स को लीव कर देंगे। एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज द स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन क्या है? ठीक है, आफ्टर द मैचुरेशन दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द स्पर्म मीन्स सर्टोली सेल एंड दे रिलीज्ड फ्रॉम द testes into the epididymis, okay, up to the 1 month. अब बच्चों आती है हाउ मैनी हार्मोन्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द स्पर्मेटोजेनेसिस। सो फर्स्ट हार्मोन इज द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इट स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टू secrete two gonadotropins such as what? Luteinizing hormone and follicle stimulating hormone, FSH. LH acts on the Leydig cells and stimulates secretion of androgens. Okay, Leydig cells क्या करती हैं? एंड्रोजन हार्मोन को रिलीज करती हैं और इनके लिए कौन स्टिमुलेट करता है? ल्यूटिनाइजिंग। याद करना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मीन्स LH हार्मोन क्या करता है बच्चों? यहाँ पे लेडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करता है जिससे क्या निकलता है? एंड्रोजन। इट इज़ द मेल सेक्स ऑर्गन एंड इट स्टिमुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। वहीं दूसरी तरफ FSH सर्टोली सेल्स पर वर्क करती हैं और ये उसको स्टिमुलेट करती हैं टू रिलीज द सम फैक्टर्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। And during the spermiogenesis what happened? Modification means transformation of spermatids into the sperm. Okay, now what is the structure of sperm? So see here, a mature sperm is the thread like structure and it is about 60 micron. 60 micron means 0.06 mm long. It is the smallest cell of the human body. What? It is the smallest cell in the human body. Okay students, and it is surrounded by the plasma membrane and whole body is divided into the 3 basic parts. First is the head region. It is the oval shape formed of the nucleus and its tip is made up of the acrosome. Acrosome is formed from the Golgi complex. It contains lytic enzyme. During the entry into the ovum, it dissolve the zona pellucida and corona radiata. Okay, and after then it contain neck, and neck is made up of the proximal and distal centrioles. You know, every animal cell contain the centriole. And after then second part is the middle piece composed of the axial filament surrounded by the mitochondria and cytoplasm. Mitochondria produce energy for the sperm motility. Now third most important part is the tail. Tail consists central axial filament. The sperm moves in fluid medium and female generated tract by the help of the undulating movements of the tail. One thing is remember, undulating movements of the tail. Human male ejaculate about 200 to 300 million sperm during a coitus. It is of every line, every sentence. Okay, यहाँ पे बच्चों जहाँ जहाँ रेड मार्क है वो हर रेड मार्क जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ये रटना है, आपको ये बहुत बढ़िया करके समझना है कि स्पर्म के 3 पार्ट होते हैं। हेड रीजन, उसमें सबसे टिप पर होता है एक्रोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का बना होता है, लाइटिक एंजाइम्स रिलीज करता है। और इनका काम क्या होता है लाइटिक एंजाइम्स का? जब यह स्पर्म जोना पेलुसिडा को
अंदर एंट्री करता है तब उसको डिजॉल्व करते हैं। उसके बाद हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है जिनमें जीनोम मौजूद होता है। जीनोम क्या होता है? सिंगल सेट ऑफ द क्रोमोसोम। ओके, मीन्स हैप्लॉइड होता है 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। उसके बाद नेक रीजन होते हैं जिसमें प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल्स होते हैं। मिडिल पीस के अंतर्गत क्या होता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म होते हैं, एक्सियल फिलामेंट्स को सराउंड करते हैं। ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं ड्यूरिंग द मोटिलिटी। लास्ट पार्ट होता है टेल। टेल कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट एंड द स्पर्म मूव्स इन द फ्लूइड बाय द हेल्प ऑफ द undulating movements of the tail. So it is a very simple structure of the sperm, and it is the most important question also for the board examination here. So human male ejaculate about 300 million sperms during a coitus. For normal fertility, about or at least 60% sperm must have normal shape and size. Okay, जिसमें बच्चे 200 और 300 जो स्पर्म होते हैं, मीन्स मिलियन जो स्पर्म होते हैं, उसमें से 60% तो एबल होते हैं फर्टिलिटी की तरह, नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल शेप के होते हैं, बट 40% ऑफ देम मस्ट शो विगरस मोटिलिटी। ठीक है, बहुत ही तेज़ी से विगरस मोटिलिटी को शो करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द oogenesis। एंड व्हाट इज द oogenesis? यू नाउ वेरी वेल, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंड मैचुरेशन ऑफ द ओवम. It takes place in Graafian follicles of the ovary. Oogenesis is initiated in the embryonic stage when millions of egg mother cells means oogonium are formed within the each ovary. याद रखना बच्चों, oogenesis एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही इनिशिएट हो जाती है। ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और जहाँ पर मिलियंस ऑफ एग मदर सेल बन के तैयार हो जाती है, मीन्स oogoनियम। और ये क्या होती हैं बच्चों? मियोसिस फर्स्ट में भी जाती हैं, मल्टीप्लाई करती हैं, प्राइमरी oocyte बनाती हैं, बट दे एंटर इनटू द प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस एंड गेट टेम्परेली अरेस्टेड एट दिस स्टेज। ओके, अब क्या करती हैं? जब ये प्रोफेज फर्स्ट में जाती हैं तो यहीं पर ये इनकी जो प्रोसेस होता है सस्पेंड हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। अब ये वेट करेंगे अप टू द प्यूबर्टी। ईच प्राइमरी oocyte गेट सराउंडेड बाई ए लेयर of granulosa cells to form the primary follicle. Large number of the primary follicles degenerate during the phase from birth to puberty. बच्चा जब पैदा होता है, फीमेल जब बच्चा पैदा होता है, तो वहाँ से लेकर के प्यूबर्टी तक बच्चों बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन एट द प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। हर ओवरी में, मीन्स दोनों को मिलाकर के 1,20,000 या 1,60,000 के आसपास रह जाते हैं। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय द मोर लेयर्स ऑफ द ग्रेनुलोसा सेल एंड ए न्यू थीका टू फॉर्म, एंड दिस इज नॉन एज द सेकेंडरी फॉलिकल। और क्या बनाते हैं बच्चों? सेकेंडरी फॉलिकल बनाते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल में एक कैविटी होती है जो कि फिल्ड होती है, जिसको हम एंट्रम कहते हैं। एंड द थीका लेयर फॉर्म एंड इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। बच्चों इसके चारों तरफ 2 लेयर्स बन जाती हैं, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। अब प्राइमरी oocyte इन द टर्सरी फॉलिकल ग्रो इन साइज एंड अंडरगोज द फर्स्ट अनइक्वल मियोसिस। और इसमें क्या होता है बच्चों? फर्स्ट अनइक्वल मियोसिस होता है टू फॉर्म में हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। ठीक है, अब सेकेंडरी oocyte बन गया जो कि हैप्लॉइड होता है। नाउ ए टिनी फर्स्ट पोलर बॉडी इज ऑल्सो फॉर्म, एक फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाती है। द सेकेंडरी oocytes रिटेन द न्यूट्रिएंट्स रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। इट इज अननोन डेट वेदर द फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड्स फर्दर और डिजनरेट। अभी भी इस चीज़ पे डिस्कवरी चल रही है कि बच्चों फर्स्ट पोलर बॉडी बनी तो डिवाइड होगी या नहीं होगी, या डिजनरेट होगी, ये कभी भी कन्फ्यूजन में है। बट टर्सरी फॉलिकल्स फर्दर चेंज इनटू द मैच्योर फॉलिकल मीन्स ग्राफियन फॉलिकल। सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स ए न्यू मेम्ब्रेन एंड दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज द व्हाट? जोना पेलुसिडा। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? जोना पेलुसिडा कहते हैं। व्हेन ग्राफियन फॉलिकल्स नाउ रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocytes, ओके, into the fallopian tube,
So it is the diagrammatic representation. It is the very simple. Okay. मल्टीप्लिकेशन फेज होती है जहाँ पे प्राइमरी oocyte बहुत सारी बनती हैं. ग्रोथ फेज होती है. ग्रोथ फेज तक बच्चों क्या होती है, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है. प्राइमरी oocyte भी बन के तैयार हो जाती है. तो यहाँ पे बच्चों जो सेकेंडरी oocytes होती हैं वो क्या रहती हैं, सस्पेंडेड रहती हैं. और सेकेंडरी oocyte कब बनती हैं बच्चों, जब फैलोपियन ट्यूब की तरफ मूवमेंट स्टार्ट होता है. ठीक है. क्वेश्चन आता है सिग्निफिकेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस वन स्पर्मेटोगोनियम प्रोड्यूस 4 स्पर्म. Sperms have half number of the chromosome. During the meiosis first crossing over takes place which bring variations. Significance of oogenesis. One oogonium produce one ovum and 3 polar bodies. It helps to retain sufficient amount of the cytoplasm in the ovum, which is essential for the development of early embryo. During meiosis first crossing over takes place which bring about the variations. Now it is the simple difference between spermatogenesis and oogenesis. Okay. Occurs in testes, occur in ovary, limited growth phase, elaborated growth phase. Each primary spermatocyte gives 4 sperm. Each primary oocyte gives 1 ovum. No polar body formation. Polar bodies are formed weighing at puberty and extension up to the centrality weighing at embryonic stage but suspended up to the puberty and it ceased around the age of the 50. Now structure of ovum. What is the structure of ovum? It is important to know you. Human egg or ovum is non-cleodic, means without cell, and aleacetal means without yolk. ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. राउंडेड फीमेल gametes having diameter of about 100 micron means it is the largest cell of the human body. Okay. The ovum possesses 3 covering: inner plasma membrane, middle glycoprotein zona pellucida, and outer cellular corona radiata. Okay. With radially elongated scattered cells held in the mucopolysaccharides. ठीक है. तो बच्चों यहाँ पे 3 लेयर्स हैं. सबसे अंदर की लेयर को क्या कहते हैं हम यहाँ पर, या सबसे अंदर की लेयर क्या बोली जाती है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम वाइटिलाइन मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं. ठीक है. और उसके बाहर कौन सी लेयर होती है, जोना पेलुसिडा. जोना पेलुसिडा ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है और ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है. ठीक है. और उसके बाहर क्या होती है, सेलुलर लेयर होती है जिसको हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं. और ये सभी सेल्स एक दूसरे से प्रोटेक्टेड रहती हैं किसके, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स के द्वारा. ठीक है. अब बात करते हैं जोना पेलुसिडा की. जोना पेलुसिडा कैरियर कंपैटिबिलिटी रिसेप्टर प्रोटीन. ओके. जोना पेलुसिडा में क्या होता है बच्चों, कैरियर कंपैटिबिलिटी रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं, कलेक्टिवली कॉल्ड फर्टिलाइजिंग proteins. In between plasma membrane and zona pellucida there is a perivitelline space in which one polar body is present towards the animal pole and opposite and is vegetal pole. तो बच्चे यहाँ 2 पोल होते हैं, एनिमल पोल और वेजिटल पोल. एनिमल पोल की तरफ क्या होता है बच्चों, पोलर बॉडी मौजूद होती है. साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम इज कॉल्ड ooplazm. It has a large number of the large nuclear or germinal vesicle. The typical nucleus or pronucleus is formed at the time of the fertilization. Okay, जब सेकेंडरी डिवीजन होगा, मीन्स मियोसिस सेकेंड होगा. अब क्या होता है बच्चों, एक्टोप्लाज्म पसेज म्यूको पॉलीसैकेराइड्स ग्रेन्यूल्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स. म्यूकोपॉलीसैकेराइड ग्रेन्यूल्स और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आर extruded membrane and zona pellucida for preventing entry of the another sperm. Okay, it is the most important point. After the fertilization, zona pellucida prevent the entry of another sperm. Endoplasm has mitochondria, Golgi body, ribosome, RNA, fat, droplets, glycogen, okay, particles and other protein. Means ovum has 4 features like spherical and
non-motile, about 0.2 mm in diameter. Ovum has 4 membrane, plasma membrane, innermost vitelline membrane attached to the plasma membrane, zona pellucida outer or vitelline membrane, outer to vitelline membrane, and corona outer most cellular layer means follicular cells. Okay, so it is the very simple of the structure of the ovum. So see here, from the blue, these are the coronal radiata. Inside the blue there is a purple dark line. Okay, it is the zona pellucida, and inside that dotted line it is the vitelline membrane. Okay, red in color, which is the red in color, and it also contain a polar body. Okay, so it is the pointed in structure, and inside that protoplasm is divided into the two parts. What? Ectoplasm or endoplasm. Now, if fertilization is not taking place in the ovum, of ovum, if fertilization is not taking place of the ovum, then what happen? Ovum means secondary follicles comes out from the body through the female, means through the uterus. Then this process is known as the menstrual cycle or periodic or reproductive cycle. So what is this? It is the cyclic events start from the one menstruation till the next that takes place during the reproductive period from puberty to menopause of a woman's life cycle. Okay, a woman's life. Its duration is 28 or 29 days. Menstrual cycle is also seen in other primates like gorilla, monkey, orangutan, chimpanzee, etc. Menstrual cycle has been completed into the two steps, two cycles. First, ovarian cycle, change in ovary. Second, uterine cycle, change in uterus, oviduct and vagina. Menstrual cycle has been completed into the 4 phases. So first is the menstrual phase, first to 5 days. Second is the follicular or proliferative phase, 5 to 13 days. Next is the ovulatory phase, 14th day, and secretory means luteal phase, 15 to 28 days. Now, first phase is the menstrual phase, 1 to 5th day. Here the cycle start with the menstrual flow means bleeding. यहाँ बच्चों क्या होती है? ब्लीडिंग होती है. It lasts for the 3 to 5 days. It is due to the breakdown of endometrium lining and blood vessels of the uterus that comes out through the vagina. यहाँ बच्चों क्या होता है? जिसमें मैचुरेशन होता है. यहाँ जो वेजाना यूट्रस की जो इनर लेयर होती है जिसे हम एंड्रोमेट्रियम कहते हैं, ब्लडेड हो जाता है. इट इज़ रेडी फॉर द इम्प्लांटेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा. लेकिन फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, ओवम का डेवलपमेंट नहीं हुआ, जाइगोट नहीं बना, मोरुला नहीं बना, तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा. तब ये क्या हो जाती है? मतलब इंड्यूज हो जाती है और ये रप्चर हो जाती है. और रप्चर होने की वजह से क्या होता है? ब्लड आने लगता है. ठीक है, तो उसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो. सो मेंस्ट्रुएशन अकर इफ रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज. लेक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इंडिकेट्स प्रेगनेंसी. ओके, अगर कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, डेट मीन्स इट इज़ द केस ऑफ द प्रेगनेंसी. इट मे ऑल्सो बी कॉज्ड ड्यू टू द स्ट्रेस, पुअर हेल्थ etc. कभी कभी पुअर हेल्थ, स्ट्रेसेस, मेंटल प्रॉब्लम, पुअर हेल्थ, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम, उन कारणों से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है या फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होती है. व्हाट इज द मीनार्च? इट इज़ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग द प्यूबर्टी. सो इट इज़ द सिंबल ऑफ द puberty. Okay, now second is the follicular or proliferative phase. It is from the 5 to 13 days. It starts from 5th day after the menstruation and completed within the 8 or 12 days. Okay, 8 or 12 days. In this phase, the action of gonadotropin means FSH and LH from the pituitary glands occur. FSH, what is the function of the FSH? FSH stimulate development of primary follicles into the Graafian follicles, secretion of estrogen by the Graafian follicles. ये दो काम करता है. पहला, प्राइमरी फॉलिकल्स को ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप कर देगा. दूसरा, ग्राफियन फॉलिकल्स के द्वारा एस्ट्रोजन को सिक्रीट करने को इसे स्टिमुलेट कर देगा.
इसके बाद ओस्ट्रोजन भी अपना वर्क करता है। इट प्रोलिफरेशन द रप्चर्ड यूट्राइन एंडोमेट्रियम एंड म्यूकस लाइनिंग ऑफ द ओविडक्ट एंड वेजाइना। जो यूट्रस रप्चर हो चुकी थी पहले स्टेज में, ये उसको क्या करना चालू कर देता है बच्चों, रिपेयरिंग चालू कर देता है, ठीक है। और जब रिपेयरिंग होती है तो क्या होता है बच्चों, दोबारा से वो रेडी हो जाती है, ठीक है। सो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इज द फंक्शन ऑफ द एस्ट्रोजन मीन्स ओस्ट्रोजन, सप्रेशन ऑफ एफएसएच सिक्रीशन एंड सिक्रीशन ऑफ एलएच मीन्स ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ठीक है। मतलब ये क्या करता है बच्चों, जब जैसे जैसे इसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है तब ये एफएसएच को कम करने लगेगा और एलएच को ज़्यादा करने लगेगा। क्यों करने लगेगा, क्योंकि नेक्स्ट फेज में ओवुलेशन होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज द ओवुलेटरी फेज, 14th डे। LH and FSH attain a peak level in the middle of the cycle. Rapid secretion of LH is also known as the LH surge. Induce the rupture of the Graafian follicles and thereby ovulation is taking place. What happen in the ovulation? Ovulation is taking place on the 4th day, in which ovum comes out from the ovary into the fallopian tube and it is received by the fimbriae of the fallopian tube. Okay, now secretory or luteal phase, it is from the 15 to 28 days. What happen here? After ovulation, Graafian follicles transform into the yellow endocrine mass of the cells and this is known as the corpus luteum. क्या होता है बच्चों, जब ओवुलेशन हो जाता है तो जो फॉलिकुलर सेल्स जो ओवरी के अंदर शेष रह गई थी, क्योंकि यहाँ पे केवल सेकेंडरी ओवम ही बाहर आएगा, बाकी रिमेन पार्ट वहीं रह जाता है, ठीक है। और वो रिमेन पार्ट किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, एंडोक्राइन मास में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका कलर लाइट येलो कलर का होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंड कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। एंड इट सिक्रेट ए स्पेसिफिक हार्मोन, दिस इज नेम्ड एज द प्रोगेस्टेरोन, और ये किसको निकालता है, प्रोगेस्टेरोन। बाय द एक्शन ऑफ द प्रोगेस्टेरोन एंड्रोमेट्रियम अटेन ए मैक्सिमम वेस्कुलरिटी। और जब बच्चों ये हार्मोन निकलता है तो ये किस पर वर्क करता है, एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम दोबारा से मीन्स पुनः वेस्कुलराइज हो जाती है, थिक हो जाती है और सॉफ्ट हो जाती है, ओके। एंड नाउ इट इज़ रेडी फॉर द इम्प्लांटेशन। अब वो इम्प्लांटेशन के लिए फिर तैयार है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ देन अगेन फर्स्ट स्टेज इज टू बी स्टार्टेड, ओके। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है बच्चों। एंड दिस ओवम कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी ऑल्सो विद द ब्लड मीन्स एफएसएच इज इनहिबिट टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंड ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है। तो ये क्या करता है, उसको इनहिबिट करता है, किसको, इज इनहिबिटेड टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ ए सेकेंडरी ओवेरियन फॉलिकल। तो ये बच्चों बड़ा सिंपल है। लेकिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर कोई भी लेडीज प्रेग्नेंट हो जाती है तो याद रखिएगा उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि सभी स्टेजेस सस्पेंड हो जाती हैं। ए फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम भी डिजनरेट हो जाएगा। एंड इट कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, जिसकी वजह से प्रोगेस्टेरोन नहीं बनेगा, और प्रोगेस्टेरोन ना बनने की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, एंडोमेट्रियम डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। एंड इट लीड्स टू द नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन एंड न्यू साइकिल, जिसकी वजह से न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो याद रखना बच्चों क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाएगी, जिससे प्रोगेस्टेरोन निकलना बंद हो जाएगा, और प्रोगेस्टेरोन ना निकलने की वजह से एंडोमेट्रियम डिसइंटीग्रेट हो जाती है, मीन्स बस्ट हो जाती है, रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से दोबारा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। डैट मीन्स इट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके। बट मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज्ड अराउंड द 50 years ऑफ द एज एंड दिस इज नोन एज द मेनोपॉज, ओके। सो दिस इज द वेरी सिंपल एंड हियर it is the diagrammatic representation. So see the diagram. Here the upper is the pituitary hormone level, second is the ovarian and after then ovarian hormone level, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर जो दिया हुआ है बच्चों देखिए एफएसएच और एलएच का लेवल दिया हुआ है, और एफएसएच और एलएच हमेशा ग्राफियन फॉलिकल के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है।
और नीचे जो दिया हुआ ओवेरियन, जो ओवरी से हार्मोन्स निकलते हैं, तो ओवरी से दो हार्मोन्स निकलते हैं, ऑस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन। एस्ट्रोजन कौन निकालती है? ग्रेफियन फॉलिकल। प्रोगेस्टेरोन कॉर्पस लुटियम निकालती है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों देखिए आपके लिए मैच्योर फॉलिकल दिखाई दे रहा होगा, डेवलपिंग फॉलिकल एंड मैच्योर फॉलिकल। ठीक है, ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स होती हैं ऑस्ट्रोजन निकालते हैं, और जैसे ही ऑस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है LH सर्ग जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से ओवुलेशन हो जाता है। और जैसे ही ओवुलेशन हो जाता है तो ओवम तो फैलोपियन ट्यूब में आ गए, लेकिन जो मास बचा किसका? ग्रेफियन फॉलिकल्स बचे हैं, वो कॉर्पस ल्यूटियम में जनरेट हो जाती हैं, डेवलप हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, और तुरंत किसका रिलीज होने लगता है? प्रोगेस्टेरोन को। देखिए एंडोमेट्रियम फिर ब्लडेड हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, रेडी फॉर द इम्प्लांटेशन। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, नाउ व्हाट हैपन? न्यू cycle is to be begin. Okay, now question is what is the fertilization? Fertilization and implantation, so it is the very simple. During the copulation, semen is released by the penis into the vagina. It is called the insemination. What is the insemination? Insemination means releasing of the is semen by the male partner into the female partner through the penis during the coitus. Fusion of sperm with ovum is called fertilization. Means fusion of male and female gamete is known as the fertilization. And how it is taking place? And it is taking place in the ampullary isthmus junction, means fallopian tube. Okay, now here what happened? Sperm enter into the vagina, after then cervical canal, after then uterus, after then isthmus, and enter into the reached up to the ampullary isthmus junction, where ovum is to be bred for the dead. Means ovum comes out from the ovary in the fimbriae and infundibulum ampulla, where is to be bred for the fertilization. What happened here? Yeah, fertilization is taken. So generally fertilization is taking place into the ampullary isthmic junction basically of the fallopian tube. अगर क्वेश्चन पूछे कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्पुलरी इसमें जंक्शन में होता है, एम्पुला में भी होता है, फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, सभी आंसर करेक्ट हैं. ओके, सो फर्टिलाइजेशन हैपेंस ओनली इफ ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली. सो ऑल कॉपुलेशन डू नॉट लीड टू द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी. याद रखना बच्चों, 14th डेज पर जब ओवम रिलीज हो उसी के दाएं बाएं मीन्स उसी के टाइम पीरियड पर अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट किया जाता है, स्पर्म रिलीज किए जाते हैं, देन दे शोइंग द व्हाट फर्टिलाइजेशन, अदरवाइज नॉट. नाउ स्पर्म कॉन्टैक्ट्स विद द जोना पेलुसिडा एंड इट इंड्यूस द चेंज इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल sperm. Okay, here secretions of the acrosome help sperm to enter into the egg cytoplasm via zona pellucida. Plasma membrane, this plasma membrane, okay, zona pellucida plasma membrane क्या करता है? एक्रोसोम के लाइटिक एंजाइम डिजोल्व कर देते हैं. दिस कॉज सेकेंड मियोटिक डिवीजन. और जैसे ही स्पर्म का न्यूक्लियस प्लाज्म के अंदर एंटर करता है, देन व्हाट हैपन? सेकेंडरी oocyte undergoes into the second meiosis division to form an ovum or oocyte and second polar body. And what happened? Ovum fuse with the male gamete, means male nuclei, and form the zygote. Okay, now what is the significance of fertilization? It restores the diploid number of the chromosomes. Characteristics of the species 46 in human being. Okay, means in fertilization two haploid nuclei, means haploid sperm and haploid ovum are fused with each other, and what happen? They maintain the genetic variability, means 46 chromosome. Fertilization initiate cleavage. और जैसे बच्चों फर्टिलाइजेशन होता है तो याद रखना क्लीवेज भी इनिशिएट होगा. It is the very simple diagrammatic representation of the word fertilization. So in first diagram, the large number of the sperm come in the contact of the coronary radiata, but only few 1, 2 or 3 sperms are enter into the coronary radiata by dissolving the
these cells through the lighting enzymes which are released by the acrosome. And what happen, only one sperm enter through the zona pellucida and batellar membrane into the ooplasm. Okay, and this leads to be the completion of fertilization, means fusion of gametes, but tail region never be enter into the sperm. Okay, so this is the very simple, into the ovum. Now next is the what important points here. The haploid nuclei of the sperm and ovum fuse together to form a diploid zygote. Zygote undergoes into the meiotic division, means cleavage, as its move through the stomach towards the uterus and form 2, 4, 8, 16 daughter cell stage called blastomeres, means cells are the blastomere, and the structure is known as the morula. Okay, the embryo with 8 to 16 blastomere is called the morula. मतलब बच्चों क्या होता है, जब हैप्लॉइड न्यूक्लियाई स्पर्म और ओवा के फ्यूज करते हैं, तब फ्यूज करने के बाद क्या होगा बच्चों, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है. इस जाइगोट में क्लीवेज स्टार्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, माइटोटिक डिवीजन कहते हैं. ठीक है, और उसके बाद क्या बनता है बच्चों, 16 सेल्ड स्टेज मोरुला बनता है. याद रखना, मोरुला की हर सेल ब्लास्टोमियर कहलाती है. ठीक है, क्या कहलाती है, ब्लास्टोमियर कहलाती है. ठीक है, सो द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मोरुला. मोरुला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द ब्लास्टोसिस्ट. अब ये क्या बना देंगे बच्चे, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला बना देंगे, इसको ब्लास्टुला भी कहते हैं. ठीक है, ब्लास्टुला में क्या होता है, ब्लास्टोमियर्स आर अरेंज इनटू द ट्रोपोप्लास्ट layer. Trophoblast is outer layer and inner cell mass attached to the trophoblast. It is also known as the embryonic mass. Trophoblast layer gives nourishment to the inner cell mass and also it gets attached to the endometrium. और बच्चों क्या होता है, ट्रोपोब्लास्ट क्या देती है, न्यूट्रिटिव लेयर होती है, न्यूट्रिशन देती है, और क्या होती है, एंड्रोमेट्रियम ऑफ यूट्रस से अटैच हो जाती है, मीन्स इट गेट द इम्प्लांटेड. ओके, सो आफ्टर द अटैचमेंट यूटेराइन सेल्स डिवाइड rapidly and cover the blastocyst. Thus the blastocyst become embedded in the endometrium. This is called the implantation. और बच्चों क्या होता है, जैसे ही ट्रोपोब्लास्ट यूट्रस के एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में आएगी, तुरंत क्या होगा बच्चों, यूट्राइन सेल्स जो हैं डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे और रैपिड डिवीजन होगा. वो इस ब्लास्टोसिस्ट को अपनी चारों तरफ से कवर कर लेंगे. एंड व्हाट हैपेंड in blastocyst, finger-like projections are to be generated and which are embedded into the endometrium of the uterus, and this process is known as the implantation. And the relationship between trophoblast and endometrium is known as the placenta. The inner cell mass gets differentiated into the 3 germ layers: outer ectoderm, inner mesoderm and innermost endoderm. So 3 germ layers structure is formed and this is known as the gastrula. Okay students, what this is called the gastrula. So it is the diagrammatic representation of the what, embryonic development. But one thing is, remember that the size of zygote, size of morula, size of blastocyst is equal. Okay, इन तीनों का साइज बराबर होता है. ठीक है, क्लियर है, नंबर ऑफ सेल्स डिफर करते हैं लेकिन साइज बराबर होता है. ठीक है, तो लास्ट पेज में देखिए इम्प्लांटेशन हुआ है. ठीक है, नाउ प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, दिस टू बी टेकिंग प्लेस इन द नेक्स्ट सेशन. ओके स्टूडेंट्स, so this is sufficient for today.